माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर क्लास 10। और मैथ सब्जेक्ट में जो उसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज योर रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। यानी ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में शो करना है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, 140 के निकालने हैं हमें फैक्टर्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, पहले 2 से करो, दैट विल बी 70, देन अगेन बाय 2 इट विल बी 35, फिर अब किससे जा रहा है, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। और 140 के जो आपके फैक्टर्स आए हैं ये है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को शो करना है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे 2 बार 2 आया है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ये होंगे आपके 140 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। Okay, let's see what the question number second. It's 156. इसके भी सबसे पहले निकालो फैक्टर्स। इसको पहले 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 1 इससे जुड़ा, ये हो जाएगा 2 8 जा 16। देन इट इज एन इवन नंबर, देन इट विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 2, देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 3 और 9 आ गए, आपके 3 से जाएंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा, और 13 आपका एग्जैक्टली प्राइम नंबर है तो ये या तो अपनी टेबल में आएगा या तो 1 की टेबल में आएगा, तो 13 बन जा। तो देखो 156 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, बट हियर इज 2 2, यहाँ आपके 2 2 है तो इस वजह से इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 3 इंटू 13। ये होंगे आपके प्राइम फैक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आ रहा है समझ में। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो ये किससे जा रहा है, 5 से तो जा ही रहा है, दिख रहा है। 3 से एक बार देखते हैं, 5 प्लस 2 7 15 16 17 18, इनका एडिशन करने पर 18 आ रहा है। और 3 की टेबल से वही नंबर डिवाइड होता है जिनका एडिशन के बाद वो जो नंबर आ रहा है वो 3 की टेबल में भी आ रहा हो। इनका सबका एडिशन 18 आ रहा है और 18 हमारी 3 की टेबल में आता है, देन ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। इतना समझ में आया, इनको भी ऐड करके देख लो हो रहा है कि नहीं। 12 13 14 15, हाँ इसका एडिशन 15 आ रहा है तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, इनका करके देख लो 9 10 11। अब नहीं हो रहा है बट लास्ट में 5 है तो आपका 5 से हो जाएगा। 5 8 जा 40, इसका 2 से जुड़ा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 आ रहा है लास्ट में तो ये फिर से 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 3 से बचा, 35 बना, 5 7 जा 35, और अगेन 17 आपका प्राइम नंबर आ चुका है। अभी या तो 1 की टेबल से डिवाइड होगा या तो खुद की टेबल से डिवाइड होगा, तो अब 17 1 जा 17 आ गया समझ में। 3825 के आपके फैक्टर्स निकल के आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे 2 बार 3 है तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ गए हैं आपके प्राइम फैक्टर्स 3825 के। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है आपका प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके, उसके बाद जो आपके फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनको लिख दो। अगर वो 2 टाइम्स है तो उनको उनके ऊपर स्क्वायर लगा दो, 3 टाइम्स है तो उनके ऊपर 3 पावर लगा दो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 5005। अब देखो ये तो समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली 5 से ही सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 5
1 जा, दोनों 0 है, 0 एंड 1 जा। अब ये किससे होगा? 1 + 1 2 आ रहा है, ये तो भाई 3 से जा ही नहीं सकता क्योंकि 2 आ रहा है। ये आपका 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 इससे बचा, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। ये आ गया आपका 143। अब ये किससे जाएगा? 11 की टेबल के साथ जा रहा है। देखो 11 1 जा 11 और फिर इससे बच रहा है 3, 3 जब इससे जोड़ा तो हो जाएगा 33, 11 3 जा 33 एंड अगेन 13 1 जा 13 क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है। ये आप किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, या तो 1 की टेबल से होगा या तो खुद की टेबल से होगा। तो 5005 के जो आपके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है 5 × 7 × 11 × 13। आप देख रहे होंगे कि जो भी नंबर्स हम जिनके भी निकाल रहे हैं उनके जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर ही हैं और कोई नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, 5th पार्ट भी है इसका भी। ओके, क्वेश्चन पार्ट 5 क्या है आपका? ये है 7429। 5th पार्ट इज 7429। ठीक है, चलो 7429 का फैक्टर पहले निकालते हैं। इसको ऐड करके देखो ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब एडिशन करने पर 3 की टेबल में डिजिट आ रही है। 9 + 7 हो जाएगा आपको 16 17 18 19 20 21 22। नहीं, इसका एडिशन आ रहा है 22। ये किस टेबल से हो रहा है जरा सोचो? 7 की टेबल से? 7 से भी नहीं होगा ये आपका जाएगा 17 की टेबल से। ये आपका चला जाएगा 4 टाइम्स, देन ये 3 टाइम्स, देन ये 7 टाइम्स। ठीक है, चला गया ना 17 से। अब ये आपका जा रहा है 19 से। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा। आ गया समझ में? अब 23 अपनी टेबल में आता